हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल में, क्योंकि बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने पहली वीडियो जो आई थी शिक्षा शास्त्र की, जो आप लोग की भारी डिमांड थी बच्चों शिक्षा शास्त्र की, तो मैंने इसका क्लास चालू कर दिया। और जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की आप लोग की, उस पर आप लोग भारी की संख्या में प्यार दिए, बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों ने प्यार दिया। तो बच्चों अब ये आप लोग की सीरीज लगातार हर रोज़ शाम को 4 बजे आप लोग का बच्चा शिक्षा शास्त्र का क्लास चलेगा, हर रोज़ शाम को 4 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा हर रोज़ शाम को 4 बजे लाइव आने के लिए, क्योंकि बच्चों आपका यहाँ पे शिक्षा शास्त्र का बेहतरीन क्लास चलता है। आइए बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये आज का सेकेंड पार्ट है बच्चा, पहले चैप्टर का सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसके बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वह कैसी थी। तो पूरे के पूरे उसके अलग अलग स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे और इसके विवरण के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले वही चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछली साल भी हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया था और इस बार भी शुरुआत हो गई है 2022 के लिए बच्चों। कंप्लीट कोर्स कराने वाला एकमात्र यूट्यूब पर चैनल है बच्चा, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक भी पॉइंट आपका छोड़ के नहीं पढ़ाता हूँ। 30% जो कटा हुआ सिलेबस है उसे छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बच्चा बेझिझक, यदि आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, उसके साथ साइंस के सब्जेक्ट होंगे बच्चा, हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी की तैयारी अच्छी तरीके से आपके चैनल पे कराई जाती है। बाकी 10वीं 9वीं की भी और 11वीं की भी तैयारी कराई जाती है। आइए देखें बच्चों, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विविध स्वरूप थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसके अन्य स्वरूप, अलग अलग स्वरूप थे, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। आइए देखते हैं बच्चों विवरण के बारे में। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणों के अधिकार में थी। जो ब्राह्मण लोग थे उनके अधिकार में थी। प्राचीन जो काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली थी ब्राह्मणों के अधिकार में थी, परंतु प्राथमिक शिक्षा इनके आधिपत्य से मुक्त थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी वह इनके आधिपत्य से मुक्त थी। आइए देखते हैं बच्चा इसके बारे में। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालकों को वैदिक मंत्रोच्चारण सिखाया एवं कंठस्थ कराया जाता था। गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र अंतेवासी कहे जाते थे तथा गुरु और शिष्य के बीच संबंध मधुर और पिता पुत्र तुल्य होते थे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखेंगे प्राचीन काल में उच्च शिक्षा कैसी थी। जो प्राचीन काल था बच्चा हमारा, उसमें जो हाईएस्ट एजुकेशन था, उच्च शिक्षा थी, वो कैसी थी। उच्च शिक्षा व्यवस्था में वेदों का विस्तृत अध्ययन किया जाता था। जो वेद थे बच्चों उनका बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता था। पाठ्यक्रम में परा तथा अपरा नामक 2 विधाएं थी। परा विधा में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद तथा अध्यात्म विषयों की शिक्षा दी जाती थी और अपरा विधा में भूगर्भ शास्त्र, तर्क शास्त्र, इतिहास और भौतिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ओके, चलिए अगला पॉइंट पे देखें। शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला एवं पाटलिपुत्र थे। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए व्याख्यान, प्रवचन, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद जैसी शिक्षण पद्धति को भी अपनाया जाता था। समझ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था। व्याख्यान यानी कि लेक्चर, प्रवचन, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद जैसी शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। ओके डियर, चलिए। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की बात करें बच्चों, प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित नहीं थी, परंतु बालिकाओं के लिए अलग से शिक्षण संस्थान नहीं थे। बालिकाएं अपने पिता, भाई या कुल पुरोहितों से शिक्षा प्राप्त करती थी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता। अपाला, घोषा, मैत्री आदि भारतीय विदुषी स्त्रियां थी। ठीक है बच्चों। प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था,
एक एक टॉपिक आप लोग बच्चा नोट्स बना के लिखिएगा ताकि आप लोग का अच्छी तरीके से कवर हो सके। ओके, प्राचीन काल में शिक्षा आध्यात्मिक परंतु, ठीक है, कैसी थी बच्चा? प्राचीन काल में जो शिक्षा थी आध्यात्मिक थी, परंतु इसके साथ ही छात्रों को, विशेषकर वैश्य वर्ग के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती रही। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पहला विषय है बेटा वाणिज्यिक शिक्षा। वैश्य वर्ण के छात्रों को प्रदान की जाती थी। वाणिज्य शिक्षा में व्यापार, कृषि तथा पशुपालन प्रमुख थे। दूसरा है बच्चा सैन्य शिक्षा। सैन्य शिक्षा विशेषकर क्षत्रिय वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाती थी। इसमें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान एवं परिचालन, व्यूह रचना का प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया जाता था। तीसरा पॉइंट है बच्चा आप लोग का कला कौशल। कला कौशल की शिक्षा के अंतर्गत संगीत कला, चित्रकला, शिल्पकला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु यह शिक्षा संस्थागत न होकर मार्गदर्शन के रूप में होती थी। चौथा पॉइंट है बच्चों चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ऐसे योग्य छात्रों को दी जाती थी जिसमें सेवा भाव एवं मानवीय गुण हैं। इस विषय में रोग निदान, औषधि शास्त्र तथा शल्य क्रिया की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोग को जितना भी टॉपिक पढ़ाया सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। सेकेंड डे के क्लास में हम इतना ही रखेंगे बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और बेटा नोट्स बना के ज़रूर आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना के पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।